अंत तक ज़रूर देखना, बिकॉज आपको मैं वर्स्ट स्किन केयर ऑफ 2020 जो मैंने ट्राई किया, मेरे पूरी 1 साल की रिसर्च पे बेस्ड बताने वाली हूँ। अंत तक देखना, आप पैसे ज़रूर बचाओगे अगर इस वीडियो को देखते हो तो, एंड बहुत हेल्पफुल होगी। लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका एंड आज के दिन से 26 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज टिल द 31 दिसंबर, जहाँ पे हम करने वाले हैं डेली डोज ऑफ वीडियोस। सो यू विल गेट डेली वीडियोस एवरी डे एट 8 PM। दिस इज़ नॉट माई अपलोड टाइम रेगुलरली, मैं दिन के 1-2 बजे अपलोड करती हूँ, बट वी विल अपलोड एट 8 PM स्टार्टिंग 26 to 31। और इस वीक आपको बेस्ट ऑफ स्किन केयर, बेस्ट ऑफ मेकअप, वर्स्ट ऑफ स्किन केयर, वर्स्ट ऑफ मेकअप ऑफ 2020 और भी इस तरह के बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स हिट 50K यार, एंड उसके बगल वाला घंटा बजा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि ये सारी वीडियोस मेरी पूरे साल भर की रिसर्च, मैंने सारे जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसमें कौन सा मुझे पसंद आया कौन सा नहीं, पूरे साल भर की रिसर्च एंड मेहनत का नतीजा है। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वर्स्ट स्किन केयर ऑफ 2020। तो जितना भी स्किन केयर मैंने ट्राई किया उसमें से जो मुझे वर्स्ट प्रोडक्ट्स लगे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि आई लव ऑल दिस ब्रांड्स। इट्स नॉट दैट कि इनका 1 या 2 प्रोडक्ट मेरे लिए काम नहीं किया, दैट मीन्स दैट आई एम कैंसलिंग द होल ब्रांड। नो, कभी कभी कोई प्रोडक्ट्स काम नहीं करते हैं, मुझ पे शायद काम नहीं कर रहे हैं, आप पे शायद कर रहे हो, आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स हो। सो प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिवली, और कोई हेट नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये जो प्रोडक्ट्स इन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया, एंड आई थिंक इट वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी। नो हेट अगेंस्ट ईच ब्रांड, एंड बस ऐसा ही ये डिस्क्लेमर है कि किसी भी ब्रांड को प्लीज़ हेट मत दीजिएगा। हर प्रोडक्ट किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं, एंड वाइस वर्सा। सो येस, that's a disclaimer I wanted to put out right now, and let's start. So guys, starting with the first product which I had huge expectations with, but जिसने मेरे को सारे expectations मेरी तोड़ दी is the first product. This particular face wash is from the brand Neutrogena, and oh my god, this gave me so much of इरिटेशन इन माई आईज। एक्ने का तो कुछ हेल्प नहीं किया। आई डोंट थिंक सो इट्स 600 रुपीज़ का ये है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कुछ भी है जो 600 का होना चाहिए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट कि इतना महंगा एक क्लेंजर आपकी आंखों को तो इतना इरिटेट ना करे, बट ये इतना ज़्यादा जलता है। एंड ओवरऑल आई डिड नॉट लाइक दिस फेस वॉश। मतलब इससे बहुत सस्ते फेस वॉश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, एंड दिस इज़ दैट वन प्रोडक्ट फ्रॉम न्यूट्रिजेना दैट आई विल नेवर रीपरचेज। सो या, दिस वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट आई ट्राइड एंड आई डिड नॉट लाइक। आप बोलोगे इतना ख़त्म कैसे हो गया? मैंने हाथ में, बॉडी में लगा लगा के इसको यूज़ किया। ऑब्वियसली 600 रुपीज़ का है, आई डोंट वांट टू थ्रो इट ऑफ, बट या, इसको कई बार मैंने एज अ हैंड वॉश भी यूज़ किया है। आई वुड नॉट लाई, येस, इसको मैंने एज अ हैंड वॉश भी यूज़ किया। मूविंग ऑन टू द सेकेंड प्रोडक्ट, दिस इज़ द वाओ एलोवेरा जेल पील ऑफ मास्क। नाउ आई डिड अ वर्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑफ इससे पहले भी, आई थिंक टूवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द ईयर, उसने में मैंने इस प्रोडक्ट को दिखाया था। उस वीडियो के ऑलमोस्ट बाकी कोई प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लेकर नहीं आई हूँ, बट येस, दिस वॉज देयर इन दैट वीडियो एज वेल, बिकॉज दिस पील ऑफ मास्क डिड नथिंग। इसको लगा के और इसको निकालने के बाद कुछ भी डिफरेंस नहीं आया मेरे फेस में। इट्स वर्थ 349 रुपीज़। इट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ वाओ, बट इट जस्ट डिड नॉट डू एनीथिंग। सो इट्स 349 रुपीज़ वर्थ, और इसका मैंने 2 बार भी इसको यूज़ किया है ना, आई डिड नॉट फील लाइक यूजिंग इट अगेन। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस। इसको लगा के एक तो आप जब पील करोगे आपके फेस में इतना ज़्यादा दर्द होगा, आपके बाल निकल जाएंगे। नेक्स्ट, आप इतना पेन झेलने के बाद आप एक्सपेक्ट तो करोगे ना स्किन में कुछ हो, बट इट डज़ नॉट दैट एनीथिंग, कुछ भी नहीं हुआ इससे। एंड इट वॉज एन एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट आई वुड नॉट रिकमेंड। इट गोज़ टू अ ट्रैश फॉर मी, एंड आई जस्ट डिड नॉट लाइक यूजिंग दिस इन 2020 or ever in my life. The third product that I did not like is from the house of Biotique. I tried this product this year. Mostly ये वही प्रोडक्ट्स है जिसको मैंने इस साल ट्राई किया है। दिस इज़ द Biotique Bio Morning Nectar Visibly Flawless White Face Scrub. अब विजिबली फ्लॉलेस फेस स्क्रब, ठीक है, अच्छी बात है, इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। दिस इज 100 grams ऑफ प्रोडक्ट फॉर 140 रुपीज़, 140 रुपीज़, राइट। एंड द प्रॉब्लम विद दिस स्क्रब इज़ दैट इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं। आई डोंट नो, इट्स वॉलनट पार्टिकल्स है इसमें, एंड वॉलनट स्क्रब के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। आई कांट टेल यू गाइज हाउ मच, यू नो, इट
बिग द पार्टिकल्स आर, बट आई वुड नॉट यूज़ अ स्क्रब लाइक दिस ऑन माई फेस. माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं अगर आप इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स वाले स्क्रब यूज़ करो. So I just did not like this scrub. I have their tan removal scrub, I have their coffee scrub. Both are extremely good, but पता नहीं इसमें इन्होंने इतने बड़े बड़े दाने क्यों डाले, and it just did not work for me. I would not apply it on my face, and I just don't want micro tears or any kind of damage on my face. So this was again a nay product from me. अब बिल्कुल मैं इसको recommend नहीं करती आप लोगों को. नेक्स्ट ऑफ द फोर्थ प्रोडक्ट दैट आई वांट टू ट्राई. बेसिकली इसका अब नया पैकेजिंग आ गया है, बट मेरे पास पुराना पैकेजिंग वाला है. नया पैकेजिंग वाला भी था. आई गेव इट टू समवन हु वांटेड टू यूज इट एज अ बॉडी स्क्रब. सो दिस इज द वाओ चारकोल एक्टिव बॉडी फेस स्क्रब, चारकोल फेस स्क्रब. और ये नई ट्यूब में आ गया है अब, बट दिस ऑल्सो हैज़ द सेम प्रॉब्लम. बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स है इसके नए वाले पैकेजिंग में भी, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा उससे माइक्रो टीयर्स हो सकता है आपके फेस को. तो आई डोंट थिंक सो अ स्क्रब लाइक दिस वुड डू एनी गुड फॉर माई स्किन. रैदर ये मेरे फेस को डैमेज करेगा. सो आई वुड नॉट रेकमेंड दिस. बाकी सब कुछ ठीक है स्क्रब में, बट इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े हैं that again it goes to a trash for me, and I would not recommend this to anyone. I would want brands से कि आप स्क्रब इतने अच्छे बना रहे हो, इतने फॉर्मुलेशंस कर रहे हो, प्लीज़ कीप द पार्टिकल्स अ लिटिल बिट स्मॉलर. मत यूज़ करो ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स जो फेस को डैमेज करे rather than doing any good. प्रोडक्ट नंबर 5 फ्रॉम द हाउस ऑफ मामा अर्थ. येस, सो मामा अर्थ का ये विटामिन सी सेरम है, फेस सेरम. इट्स कॉल्ड द मामा अर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस सेरम. इट्स द विटामिन सी सेरम, एंड मैंने मामा अर्थ का विटामिन सी रेंज पूरा रिव्यू किया है, बट यू वुड नॉट हैव सीन मी रिकमेंडिंग दिस. इसका फेस वॉश बहुत अच्छा है, इसका टोनर अच्छा है, इसका डे क्रीम मेरा फेवरेट है विटामिन सी. इसका फेस मिल्क आया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. इसका नाइट स्लीपिंग मास्क इज़ ऑल्सो डिसेंट, बट दिस प्रोडक्ट गेव मी टाइनी बम्प्स. ये मैंने अपने पैसे से ख़रीदा था. I work with Mamaearth and I try the products out, but the products I don't like, I don't recommend it to you guys. और मैं आपको clearly बताती हूँ कि मुझे क्या पसंद नहीं आया, so I did not recommend this to you guys. मैंने बहुत पहले भी बोला था कि ये प्रोडक्ट मेरे पे दाने आ गए, रेड स्पॉट्स आ गए, बम्प्स आ गए मेरे फेस में, एंड इसको एक वीक यूज़ करने के बाद I did not use it. It did not work for me. Maybe this product has worked wonders for a lot of people, but for me this product particularly did not work. So I would say that again, this is a waste of money for me, and I would never purchase the Skin Illuminate Serum from Mamaearth again. अब इतने सारे प्रोडक्ट ट्राई किए हैं, तो छठा प्रोडक्ट जो है हम उसको आपको दिखाने वाले हैं. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है. दिस इज़ द डर्म डॉक स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट. नाउ ये फेशियल किट मैंने अपने बर्थडे के दिन ट्राई किया था, एंड माई फ्रेंड वॉज डूइंग फेशियल ऑन माई फेस. ये डर्म डॉक का फेशियल किट. नाउ इसमें 5 स्टेप या ऐसा कुछ था. क्लेंजर वॉज फाइन. स्क्रब, गॉड गाइस, स्क्रब इसका जैसे मेरे फेस में मेरी फ्रेंड ने अप्लाई किया, ये पाउच में आता है, वैसे आप देख सकते हो हमने ओपन किया था, एंड इसका स्क्रब लगाते ही मेरे फेस में इतनी भयंकर जलन हुई. मेरी स्किन पे अभी आज तक मेरी स्किन बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, और कोई भी प्रोडक्ट लगाते कभी ऐसे जलन नहीं हुई, बट इसको लगाते ही मेरे फेस में इतनी जलन हुई कि मुझे इमीडिएटली जाकर अपना फेस वॉश करना पड़ा, एंड इट वॉज बर्निंग लाइक एनीथिंग. माई फेस बिकेम पिंक, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज इन दैट स्क्रब. गॉड, आई वुड नेवर एडवाइज एनीवन टू यूज दैट फेशियल किट. दिस इज द स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट विथ ascorbic acid. Maybe that did something to my face, बट इतना ज़्यादा जला कि मैं आपको क्या बताऊँ. दिस इज़ द प्रोडक्ट आई वुड से वॉज द वर्स्ट परचेज ऑफ 2020, एंड आई वुड नॉट recommend anyone to go ahead and try this one, because God, I just can't forget that burning sensation even now. And by the way, a lot of people will ask, where is my sweatshirt from? It's from Myntra. I'm going to do a Myntra haul very soon. I got 4 to 5 sweatshirts, which I will show you in one haul. So yes, पार्ट 1 जैकेट्स के ऊपर हॉल किया था, वो अगर नहीं देखा है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर चेकआउट करना. एंड कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में आपको बेस्ट स्किन केयर, टॉप प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुड वाइब्स बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सब भी मैं शेयर करने वाली हूँ. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, that is the 7th product of this haul is from Derma-Co. Now Derma-Co का बहुत नाम चल रहा था. I purchased it with my own money. मैंने का niacinamide serum, रेटिनॉल क्रीम, AHA BHA जेल और कोजिक एसिड क्रीम लिया था यूज़ करने के लिए. आई स्टार्टेड यूजिंग द 10% niacinamide. इट वॉज ऑल बॉट बाई माई ओन मनी, बट इसमें इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, इसको लगाओ के ना, मतलब वहाँ से बैठकर कोई समझ सकता है कि मैंने कुछ लगाया हुआ है. द फ्रेग्रेंस इज़ जस्ट टू ओवर पावरिंग,
टू मच फॉर माई स्किन। आई डोंट नो कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या काम करेंगे। फ्रेग्रेंस से मेरे हेडेक होना स्टार्ट हो गया। आई एम समवन हु डज नॉट हेट फ्रेग्रेंस इन माई स्किन, के मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है और मुझे फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम नहीं होती, बट दिस फ्रेग्रेंस इज सो डैम स्ट्रॉन्ग दैट इट गेव मी अ हेडेक। मेरे पूरे फेस में रेडनेस आ गई, मेरे फेस में छोटे छोटे बम्प्स आ गए। For 1 week I used it and I regretted it. I just have not touched this bottle from then. And मैं आपको सच सच बोलूँगी, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद से उसका कोजिक एसिड क्रीम या रेटिनॉल या AHA BHA जेल ट्राई करने की। एवरीथिंग इज केप्ट एज इट इज़ इंटैक्ट। मैंने बहुत दिन पहले स्टोरी शेयर किया था कि मैंने ये 4 प्रोडक्ट खरीदे हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई इनको ट्राई करने की, ना मैं इनको रिव्यू करूँगी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इसको अपने फेस पे यूज़ करने की। आई डोंट हैव द गट्स इवन। आई गॉट अ collaboration offer from Dermaco, but I just denied it because I did not like their products, and I told them that not now. I don't like the products. They did not work for me, so I would not do any video for you. No matter what amount of money is being paid, I would not do that video. And that's what I always tell you guys कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी वीडियो कर लेती हूँ, कोई भी पेड कोलैबोरेशन कर लेती हूँ। Products I don't like, I don't do videos on them. Next up, moving on to the next product. द सैब्स गुडनेस अम्बा हल्दी टोनर। नाउ मैंने एक स्किन केयर रूटीन की वीडियो बनाई थी अंडर 100, उसमें मैंने बताया था कि एक डिसेंट टोनर है, बट द प्रॉब्लम विद दिस वन इज ना कि ये बहुत ख़राब नहीं है, इट टोन्स योर स्किन, बट ये बहुत जलता है अगर आंखों वगैरह में चला जाए। वैसे वी शुड ऑलवेज अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइज, बट ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज कर देता है आंखों के आसपास, तो दैट इज़ द रीज़न आई डिड नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट। Overall, under ₹100, it's a decent product. I don't hate it that much, but just because it created a lot of redness around my eyes and मेरी आँखें बहुत जल रही थी. I think this is a little harsh for my skin, and that is the reason I would not recommend this product to anyone now anymore. We are done with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 products. The 9th product that I want to tell you guys, which did not do anything for me, is this Wow Pink Rose Clay Rose Mask. So ये product मुझे Wow ने try करने के लिए भेजा था, but I never reviewed it because I did not like it, and I told them that I'm not going to talk about this product. I would rather do a review. जब मैं ऐसा कुछ हुआ स्किन केयर बताऊंगी तब मैं बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. Now the thing about this पिंक क्ले मास्क, इसकी ये 500 या 600 का आता है, इतना बड़ा सा डिब्बा. इट डज नथिंग, इट जस्ट डज नथिंग. ये बस फेस मास्क आपने लगाया और आपने धो लिया और आपके फेस पे कुछ भी नहीं हुआ. इज़ द प्रॉब्लम विद दिस फेस मास्क. एंड इसका सांगरिया वाला है वो भी सेम है. आई हैव यूज्ड इट, ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स, बट ये बस वो एक एक्सपीरियंस है कि आपने लगाया और आपने धो लिया, आपको लगा कि आपने कोई फेस मास्क लगाया, बट आपके चेहरे पे हुआ कुछ भी नहीं. सो अगेन दिस इज द वेस्ट ऑफ मनी. इफ यू पेइंग 600 रुपीज एंड द फेस मास्क डज नथिंग, what is the use of buying that face mask? Guys, I would rather invest in some other face mask जो बहुत अच्छे हैं, बहुत कम प्राइस में, rather than using this one. Moving on to the next product, I purchased it with huge, things in mind कि बहुत अच्छा काम करेगा और something like that. This is the Dot & Key Sleeping Lip Plumping Sleeping Mask, Vitamin C plus Vitamin E, न्यू लॉन्च है. बहुत सारे लोगों ने मेरे को इसका रिव्यू करने के लिए बोला था, and here I am. I got this in the Nykaa sale. 650 रुपीज़ का ये आता है. Used it for quite 1 month now. Now मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि बहुत पिंकी आपके लिप्स को कर देगा. ठीक है, आप लगाओगे आपके लिप्स एकदम लाल हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे. यू कैन सी द कलर ऑफ दिस लिप बाम. ओके, इट हैज़ ग्रेट कलर. बट अगर मैं बात करूँ लिप स्लीपिंग मास्क की, स्लीपिंग मास्क क्या होता है? जो आपने लगाया आपके सारे नाइट आपके लिप्स को हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन दे. ये प्रोडक्ट आप लगाएंगे 1 घंटे. मेरी सिस्टर और मैंने दोनों ट्राई किया. 1 घंटे में आपके लिप्स से गायब हो जाएगा. स्टेन रह जाएगा, बट आपके लिप्स में मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन कुछ भी नहीं देख रहेगा. आपकी लिप्स पे ड्राई एंड चैपी हो जाएंगी. आई डोंट नो, एक लिप स्लीपिंग मास्क होने के बावजूद अगर ये इस तरीके से काम करता है, इतना ज़्यादा इसमें क्वांटिटी है 35 ml. आई डोंट नो, मतलब इससे बेकार लिप बाम मैंने नहीं ट्राई किया अपनी लाइफ में. अब ट्राई 50 रुपीज़ का लिप बाम भी, इट ऑल्सो वर्क्स बेटर देन दिस वन. दिस गोज अवे इन 1 hour. वेयर आई डोंट नो, यू कांट फाइंड इट ऑन योर लिप्स एनी मोर. दैट हाइड्रेशन, कलर तो रह जाएगा, बट इट डज नॉट वर्क वेल एज अ लिप बाम. दैट इज द इशू, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू एनी वन. आई हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशन. 650 रुपये खर्च करके आपने लिप बाम लिया है, आपके ह्यूज एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बट 1 घंटा and it is gone. And I've tested it for like 25 days before coming to you guys, and my sister has tried it. So
Really disappointed Dot and Key with this product. I really love a lot of Dot and Key products, but this is something I really do not recommend to anyone. Don't try this, don't waste your money. I love the Laneige lip sleeping mask. I just love it. I don't think so कि उससे अच्छा कोई lip sleeping mask हो सकता है या मैंने try किया है. But yes. Moving on to the next product, which is an absolutely sheer fail of money and use for me, was this Good Vibes lip scrub. This is the strawberry lip scrub, but it is so dry, man. It feels like there's a पत्थर. I have to take it out. I feel like एक lip scrub कैसा होना चाहिए जिसको थोड़ा सा जिसमें oiliness हो कि आपने ऐसे निकाला अपने lips में घसा. ये तो पत्थर की तरह है. इसको निकालना कैसे मुझे वही नहीं समझ में आता है. I've tried to scoop it out so many times. I've tried so hard, but I don't think so as a lip scrub. This is a potent product or it can do anything because ultimately इसको निकालने में इतना struggle है. And lip scrub थोड़ा सा तो एटलीस्ट कंसिस्टेंसी में. I've tried so many others lip scrubs as well. मेरे को नहीं पता शायद मेरा प्रोडक्ट खराब हो. But yeah, this is one product I did not like from Good Vibes at all. And the last product, I'm not able to find it right now because I just came back from my hometown and right now I'm in Gurgaon back in my studio. So I'm not able to find it, but उसका रिव्यू मैंने किया अपने चैनल पर. अगर if you haven't check it out, मैंने Dot and Key का पूरा विटामिन सी रेंज रिव्यू किया था. उसमें मैंने उसका विटामिन सी सीरम यूज़ किया था. आई वुड शो द पिक्चर ओवर हियर. अगेन दैट वाज अ वर्स्ट स्किन केयर सीरम आई ट्राइड इन 2020. आई ट्राइड द ग्रीन वन दैट वाज रियली गुड, जिप जैपिंग. उनका रेटिनॉल सीरम वाज रियली गुड, बट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स में उसमें ग्लूटाथायोन था. आई डोंट थिंक सो आई नीड a glutathione skin whitening product in a vitamin C serum and I was really upset with that कि उसमें glutathione क्यों है. I did not उसके ingredients list में आपको नहीं मिलेगा. आपको उसके website पे जाके उसका जब आप ingredients list check करोगे then you will be able to see कि उसमें glutathione है and I did not like that. It did not do anything for my skin. So that was another product from Dot and Key I did not like and these were like the 12 products of 2020 जो मेरे को जॉट डाउन किया मैंने बहुत सोच के, जिनको मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी. सो या that was all about today's video. I will see you guys in the next one. If you like this video, give it a thumbs up, subscribe to my channel. If you do that, I will know कि अगर आपने इसको like किया इस वीडियो का, I'll know कि आपको बेस्ट एंड वर्स्ट मेकअप का भी देखना है एंड बेस्ट स्किन केयर भी देखना है. आपका रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है. And yeah, that was all about today's video. I'll see you in tomorrow's video sharp at 8 p.m. Till then, take care. Bye. Lots of love, hugs and kisses and stay healthy, stay safe. Bye.